है जीवन। महाराज कहते आ जो जीवन है, आ जो शरीर का चोला है, ये तन माया पाहिया प्यारे। हे प्यारे मनुख, तू तो इनू माया की पाह चाड़ी है, मोह की पाह चाड़ी हुई है। सतगुरु आखदे लीतड़ा लब रंगा ते चस्कियां दे नाल इसनू रंग लिया है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नूं पढ़दे हां ते गुरदेव पातशाह महाराज ने श्री राग दे शब्द की पंक्ति दे विच फरमाया है, कहंदे चस्का एक नहीं, अनगिणत चस्के हन मनुख दे जीवन दे अंदर। वैसे सतगुरां ने मोटी मोटी गल करदिआं सानू समझाउंदिआं कुछ लफज वरते ने। हजूर कहंदे रस सोइना रस रूपा कामण, रस परमल की वास। हजूर कहंदे सोने का रस है, चांदी का रस है, कामण इस्त्री का रस है, भाव काम का रस। रस सोइना रस रूपा कामण, रस परमल की वास, सुगंधियां का रस है। महाराज कहंदे रस घोड़े रस सेजा मंदर, रस मीठा रस मास। घोड़े भाव सवारियां, सोहणियां सेजां। सतगुरु जी आखदे रस घोड़े रस सेजा मंदर, उचियां महल माड़ियां दा चस्का। रस मीठा रस मास, मिठे दा चस्का है, मास दा चस्का है। 9 कु रसां दा जिक्र करदिआं गुरदेव जी ने सानू ये जताउणा चाहिया, समझाउणा चाहिया। फिर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने यह बख्शिश की, कहंदे एते रस शरीर के कै घट नाम निवास। इन्ने जदों चस्के जीवन विच हन तां दसो खाली थां किहड़ी है जिथे नाम दा रस भी टिक सके, जिथे सच्चाई दा रस भी टिक सके। जरा ध्यान देना, जदों गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी दे विच लब लफज आउंदा है ना, लब लब लोभ अहंकार की माती माया माहे समाणी। कहंदे इस जीव इस्त्री दा, इस जिंदड़ी दा उस करते दे नाल मेल क्यों नहीं हुंदा? रुकावट की है? महाराज कहंदे क्यों? कारण बड़ा स्पष्ट है। लब लब दा अर्थ चस्का, लोभ हवस, लोभ हवस नूं कहंदे ने। पराई चीज वाले पासे मन ललचा रहा, ये लोभ है। जे राह मिल जाए मनुख नूं ते उस चीज नूं हासिल कर लैंदा है, बुराई करके पाप करके। राह ना मिले तां तरसदा रहिंदा है। इसे करके फरीद साहब ने आख्या ना, देख पराई चौपड़ी ना तरसाए जियो। अपना घर मनुख ने किन्ना भी सोहना बनाया होवे, पर गुआंढी घर वड्डा बना लवे ते अपने घर च रहण दा स्वाद ही मारिया जांदा है। उहदे वल वेख वेख के तरसी जांदा है, उस वल वेख वेख के दुखी होई जांदा है। बई हद हो गई, ऐ मनुख जिहड़ा तैनूं मिलिआ उहदे विच तां तू खुश हो नहीं सकिया, जो दूजे नूं मिलिआ उस वल वेख के तेरा तरसेवा वध गया, तेरे अंदर दी भुख वध गई ते तू दिन रात दुखी हो रहा है, उदास होया पिया, मायूस होया पिया कि उहदे कोल इतना वड्डा क्यों है। अपने दी खुशी कोई नहीं, दूजे दा दुख किन्ना है। हुण गुरु के प्यार वालिओ जरा ध्यान देना, यह की है? हवस, जिहड़ी मनुख नूं कदे सुखी नहीं होण दिंदी। यह है मनुख दे अंदर दी लालसा, जिहड़ी मनुख नूं कदे टिकण नहीं दिंदी। और जितना कुछ भी हुंदा है मनुख दे कोल, उहदा कदे आनंद नहीं लै सकदा, कदे सुखी नहीं हो सकदा। पर जो नहीं है उहदा दुख ज्यादा मनाउंदा है। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहंदे इवें लोभ मनुख दे मन नूं दुखी करदा है, ते जे हो सके तां फिर मनुख अपनी उस हवस नूं लोभ दी पूर्ति वास्ते गुनाह भी करदा है, बेईमानी करदा है, पाप करदा है, अनर्थ करदा है। इस करके गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहंदे लब दा अर्थ है चस्का, रस। ते धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च लोभ का अर्थ है हवस, जिहड़ी मन नूं दुखी करती है। लब लोभ अहंकार की माती। अहंकार का अर्थ है हौमै कि मैं ही सबो कुछ हाँ, मैं ही हाँ, मैं ही श्रेष्ठ हाँ, मैं कदे भुल नहीं सकता हाँ, मैं बहुत महान व्यक्ति हाँ। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ने आख्या मनुख दे अंदर बड़ी किस्म की हौमै है। कई बार तो इस गल की भी हौमै करदा है कि मैनू हौमै नहीं है। ध्यान देना बई मैं बड़ा निमरता वाला हाँ, यह भी कूक कूक के दसदा है। तो यह भी एक किस्म का सूक्ष्म अहंकार हुंदा है
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋਂ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸੂਚਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਉਮੈ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਲੱਭ, ਲੋਭ, अहंकार की माती, माया माहे समाणी, इन्हीं बाती शौ पाई है नहीं। गुरुदेव कहते इन्हां गल्लां नाल ही तां खसम तो दूरी बनी है, इन्हां चीज़ां औगणां दे नाल ही तां खसम नालों विथ बनी है। भई कामण इयाणी, आ जीव इस्तरी इयाणापन कर रही है लभ दे विच पै के, लोभ दे चस्कियां दे विच उलझ के, और अहंकार दे विच मन नूं बुरी तरह नाल खचित करके ये माया का रूप है। ध्यान देना, माया इकल्ली पैसे ही नहीं हुंदे, करंसी नहीं हुंदी। गुरु ग्रंथ साहब जी नूं पुछिए माया की है, गुरुदेव आखदे ये ही माया जित हर विसर है। वो हर वो चीज़ माया है जिहड़ी सानू सच नालों परमेश्वर नालों तोड़ दिंदी है। हर वो चीज़, हर वो चीज़ माया है जिहड़ी साडे ते गुरु दे दरम्यान दीवार बन के खलो गई है, जिहड़ी साडा ते गुरु दा मिलाप नहीं होण दिंदी। वो चीज़ की है? माया है। हंकार भी माया का ही रूप है, लोभ भी माया का ही रूप है, मोह भी माया का ही रूप है। और गुरु के प्यार वाले सतगुरां तां इत्थों तक आखे बाणी दे अंदर कहंदे बाहरी तौर ते चंगा खाना त्याग दिता, बाहरी तौर ते चंगा पहनना त्याग दिता, क्योंकि मन अंदर एक ख्याल सी कि ये माया है, तो माया नूं छड्डिया ही तां वो खसम रब मिलदा है, शौ मिलदा है, वाहिगुरू मिलदा है। इस करके चंगा खाना त्याग दिता, पहनना त्याग दिता, घर छड्ड दिता, संसार दे संबंध त्याग दिते। इतना कुछ त्यागण तो बाद मनुख ने आख्या देखिया मैं सारा कुछ छड्ड आया। ये बड़ा सूरमताई का काम है, हारी सारी मनुख छड्ड नहीं सकता, मैं छड्ड आया। पर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ने आख्या कबीर माया तजी तां क्या भया, जाओ मान तजया नहीं जाए। माया छड्डी है, तू आखदा मैं आ छड्डिया, आ छड्डिया, एदा त्याग कीता, ओदा त्याग कीता। कहंदे पर ए बंदिया सारा कुछ छड्डिया, मान दी हंकार दी पंड अजे भी चुकी बैठा है, गरूर दी पंड अजे भी सिर दे उत्ते है, बोझ अजे हल्का नहीं होया कोई। मान मुनि मुनवर गले मान सबै को खाए। कहंदे वड्डी बीमारी तो अजे भी मन च वसी है, छड्डिया तू की है? कुछ भी नहीं छड्डिया। उस छड्डे होए दा अहंकार अजे भी चुकी बैठा है, इस करके सारा कुछ छड्डण तो बाद भी तू छड्ड नहीं सकिया। धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह खडूर दी धरती दे उत्ते मल अखाड़े दे संचालक सन। मेरे गुरुदेव गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी मल अखाड़े दे विच सिख नौजवानां दी कुश्ती नूं घोल नूं बड़े गौर दे नाल तक रहे हन। हमायूं शेर शाह सूरी दे कोलों हार खा के बाबर दा पुत्र हमायूं दौड़िया आ रहा है, अपने परिवार समेत जान बचाउण लई लाहौर दे रस्ते नूं जाना चाहुंदा है। उसने गोइंदवाल दा पतन पार कीता, मन अंदर ख्याल आया कि रस्ता तां खडूर दे राही हो के जांदा है। नाल दे एहलकारां ने आख्या बादशाह सलामत क्यों ना गुरु अंगद साहब जी दे दर्शन कर चलीए, असीस मिलेगी। गुरुदेव गुरु अंगद साहब जी दे दर्शन करन वास्ते खडूर दी धरती ते आ गया। महाराज गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी मल अखाड़ा वेख रहे सन। भावें राज नहीं रहा, भावें तख्त नहीं रहा, अपनी जान बचाउण दी खातर अपने परिवार दी सलामती दे लई भज्जिया जा रहा है अपने साथियां ते सिपाहियां दे नाल। गुरुदेव गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह महाराज बड़े गौर दे नाल तक रहे ने, ते मन दे अंदर ख्याल आया हमायूं दे कि गुरुदेव जी ने उठ के ना मेरी कोई आओ भगत कीती है, ना जियो आया आख्या, आखिर मैं भी तो इस देश का बादशाह हाँ। भले ही राज नहीं रहा, तख्त नहीं रहा, भावें हुक्म चलाउण वाली ताकत पल्ले नहीं रही, हुण तां ओह हारिया होया ते बागी है, भज्जिया जा रहा है, पर राज नहीं रहा। हंकार तां है ना राज दा मन दे अंदर, पदवी नहीं रही भावें, पर पदवी दा गरूर तां अजे भी मन नूं छूत दे रोग वांग चंबड़िया ही होया है ना। भावें हुक्म चलाउण दी ताकत सत्ता खुस गई है, पर अजे वो आदतां तां मन दे अंदर भरियां ही पईयां ने ना।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਦ ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਦ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਰਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਪਦਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਦ ਪਦਵੀ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਸੁਭਾਅ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਛੁਰੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਸਾਈ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਸੁਭਾਅ ਛੁਰੀ ਵਰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮਾੜੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਡਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਨਾ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਕਰਤੱਵ ਸਮਝੇ, ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਗਰੂਰ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਕਸਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਸਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕਉ ਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਚਾਓ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਪਦ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਥਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਤਥਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਆਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਿਆਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਮਾਯੂ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਮਾਯੂ, ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਭਲੇ ਹੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਲੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇੰਨੇ ਜਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਿਰਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੂਰਮਤਾਈ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ।